बस पहुंच गई है मुंबई के बोरीवली और देखिए यहां पर जोश बहुत ज्यादा है, बयानबाजियां लगातार यहां पर और ये वो मुंबई है जहां की 36 सीटों पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई में क्या आज भी बाला साहब ठाकरे का जो प्रभाव है वो उसी तरह से कायम है या फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो जोड़ी है उसका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है। साथ ही महाराष्ट्र में आज अमित शाह की तरफ से महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा गया, ध्रुवीकरण का आरोप लगाया गया और वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई का जिक्र किया गया कि यहां पर गारंटी चलती है तो वो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की। तमाम मुद्दों पर बात होगी, शुरुआत करते हैं और आज के बड़े मुद्दे क्या है जिस पर हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले आपको यह हम बता देते हैं तो आज हम जो बात करेंगे, आखिर बोरीवली की बात करें तो यहां पर किस पार्टी का दमखम नजर आ रहा है, किसका सिक्का। इसके अलावा मुंबई करों की समस्या क्या है, खास तौर पर बोरीवली की बात करें तो यहां पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुद्दे क्या है, इस पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में बाला साहेब फैक्टर का आखिर कितना असर है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया है। और इसके अलावा क्योंकि जिस नारे का सबसे ज्यादा जोर नजर आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या बट गई है महायुति, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर भी चर्चा होगी और इसका यहां पर कितना प्रभाव है। और साथ ही महाराष्ट्र चुनाव पर वक्फ मुद्दे का जो प्रभाव है और इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार जो महायुति की तरफ से महाविकास अघाड़ी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और साथ ही आप तालियों के साथ शुरुआत करें क्योंकि यहां पर जो बोरीवली की जनता मौजूद है, उनके मुद्दे, उनके सवाल सीधे यहां पर मौजूद नेताओं से होंगे जो जवाब देंगे। और सबसे पहले मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि आज मंच पर हमारे कौन कौन से जो मेहमान हैं वो मौजूद है। सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा गणेश खानकर साहब को, बीजेपी से हमारे साथ है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए और मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा यूबीटी से संजना गाढ़ी जी को, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और अब दिनेश साल्वी जी जो एमएनएस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आइए आप। और इसके अलावा कांग्रेस से भूषण पाटिल जी मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज वो बयान जो चर्चा में रहे, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया और देवेंद्र फडणवीस उनकी तरफ से क्या कहा गया, डिप्टी सीएम की तरफ से, आप पहले सुन लीजिए। सुशील शिंदे जी कहते थे जब वो गृह मंत्री थे तो उनको डर लगता था लाल चौक कश्मीर में जाने के लिए। गृह मंत्री नाते वो डरते थे कि आतंकवादी कहीं गड़बड़ न कर दे। शिंदे साहब कोई बात नहीं, उस वक्त डरते थे, अब मैं कहता हूं आप चले जाइए कश्मीर में, पोतों पोतियों को लेकर शिकारा में घूमिए, कोई चिंता का कारण नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो अजित पवार की तरफ से कहा गया बटेंगे तो खटेंगे, यह महाराष्ट्र में नहीं चलता, यहां के इतिहास में नहीं रहा, खुले तौर पर विरोध किया गया। इस पर हम बात करेंगे इन बयानों पर, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां के मुद्दे क्या है, बोरीवली में आखिर किस पार्टी का सिक्का है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनता से बात कर रहा हूं, आखिर कौन यहां पर मजबूत नजर आ रहा है, महायुति या महाविकास अघाड़ी? महाविकास आघाड़ी। आप बताइए। महाविकास आघाड़ी। आप बताइए। महाविकास आघाड़ी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बीजेपी का ये
15-20 साल से हर साल हर टर्म में वो कैंडिडेट को बदली कर देते हैं। इससे कोई आमदार की कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे, तो स्थानिक उम्मीदवार देते ही नहीं है। तो इस बार नहीं, कैंडिडेट आपके लिए मुद्दा है या काम हुआ या नहीं हुआ वो मुद्दा है? काम हुआ यहाँ पर? कुछ काम नहीं हुआ है। रास्ते में खड्डे हैं, आज भी ट्रैफिक की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है, और इसी कारण वो घड़ी घड़ी कैंडिडेट को बदली कर देते हैं। काम हुआ या नहीं हुआ बोरीवली में? सर काम तो नहीं हुआ। आप देखिए रास्ते का प्रॉब्लम वही है, पानी का प्रॉब्लम यही है। आप यहाँ से थोड़ी दूर पे गोराई गांव करके एक जगह है, वहाँ पे अभी भी लोगों के पास नल नहीं है, पानी भी नहीं है, नल भी नहीं है, रास्ते की हालत खराब है। जवाब दीजिए गणेश जी, बीजेपी से सवाल है, बताइए। लगातार गढ़ रहा है बोरीवली, लेकिन काम हुआ नहीं, ये शिकायत है। ठीक है, उनकी ये शिकायत हो सकती है। शिकायतें करना कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है। जहां पर हम खड़े हैं, ये स्वभाव नहीं, अपनी समस्या बता रहे हैं। मैं उसी वो का अपनी जवाब दे रहा समस्या, हूं। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप जहां पर मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये मैदान है। आप इसके सामने जाएंगे तो वहाँ पोईसर जिमखाना है। आप इससे थोड़ी देर के दूरी पर जाएंगे तो वहाँ सावरकर उद्यान है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एनएल कॉम्प्लेक्स तक, जब बोरीवली पूरी एक विधानसभा थी, इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको सारे बोरीवली में कहीं ना कहीं उद्यान दिखाई देंगे, स्मारक दिखाई देंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं पर ये क्यों बना ठीक है, यानी आप बोल रहे हैं काम हुआ है। मैं उद्धव ठाकरे गुट से जानना चाहूंगा, वो शिकायत कर रहे हैं काम हुआ नहीं, वो बोल रहे बहुत काम हुआ है। काम हुआ नहीं है, ये जनता ने कहा है, तो पहले उनका सुनना पड़ेगा आपको। और यहाँ के उन्होंने जैसे कहा कि हमेशा यहाँ पे आमदार जो रहते हैं वो बदले जाते हैं, तो इसका कारण भी कहीं पे यही दिखाई पड़ता है कि लोगों की समस्या, अगर पानी ये लोगों की मूलभूत समस्या है, ये भी आज तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। गोराई गांव जैसा गांव आज भी एक पिछड़ा गांव करके एक मुंबई में आज दिखाई पड़ रहा है, तो ये सबसे खेद की बात है। और इसका जिम्मा कहीं पे बीजेपी ने सत्य मान के इसको उठाना, स्वीकार करना चाहिए। चलिए ठीक है, और क्या इसका असर पड़ेगा जो यहां पर जनता बोल रही है? क्या इस बार असर पड़ेगा इसका, जो लोग बोल रहे हैं काम हुआ नहीं है? काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए इस बार जनता परिवर्तन जरूर लाएगी। परिवर्तन लाएगी। कौन है मजबूत यहाँ पर, महाविकास या महायुति? 100% महाविकास आघाड़ी आने वाली है, 180 प्लस जाने वाली है। और यहाँ पे भी इतना भरोसा क्यों है आपको? क्योंकि जनता में रोष है। अगर आप देखो कहीं पे भी रास्ते पे घूमो तो किस बात का रोष, किस बात का गुस्सा? यहाँ पे काम नहीं हुआ है। गोराई, चारकोप, यहाँ पे पानी की इतनी बड़ी समस्या है, वो ये लोग नहीं इतने सालों से सॉल्व कर सके। इनकी 35 साल से यहाँ पे सरकार है, फिर भी नहीं कर सके, तो क्यों वोट दें? आप बताइए। यहाँ पर काम हुआ है। अगर आप खुली आंख से देखें ना, तो ये पूरी बोरीवली का परिसर चेंज हो चुका है। जो यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कुछ काम हुआ नहीं है, परिवर्तन चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। फिर वही बात है, परिवर्तन किस चीज का चाहिए? काम करने वाले का चाहिए। यस, काम करने वाला ही उम्मीदवार यहाँ पे आएगा, वो भी महायुति का आएगा, और वही यहाँ पे जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।